हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए अध्याय 5 के वज्जी पे चलते हैं, वज्जी को समझते हैं। तो वज्जी एक महाजनपद के रूप में उभरा। जैसे कि हमने मगध को पढ़ा भी, ये भी एक महाजनपद था, लेकिन ये मगध से थोड़ा भिन्न था। किस प्रकार भिन्न था समझते हैं। एक और बात बता दूं, वज्जी यहाँ पे था, मगध ये रहा। तो वज्जी मगध के बहुत ही करीब था। और अगर आप देखोगे तो वज्जी की राजधानी वैशाली के अंदर पड़ती है। वैशाली एक जगह का नाम है जो कि बिहार के अंदर ही पड़ता है। आज का जो बिहार है वहीं पे पड़ता है। तो वज्जी की भी जो राजधानी है वो बिहार के अंदर है। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो कि पटना है, वो भी बिहार के अंदर ही पड़ती थी। दोनों यानी कि नेबर्स थे, यानी कि क्या थे, हमारे पड़ोसी थे। तो समझते हैं कि कैसे वज्जी अपने पड़ोसी राज्य, पड़ोसी महाजनपद मगध से भिन्न था। तो वज्जी की राजधानी वैशाली है जो कि बिहार में है, जैसा हमने भी बताया। यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसमें गण या संघ कहते थे। तो इसके अंदर थोड़ा सा ना डिफरेंस ये था कि यहाँ पे छोटे छोटे गण थे जिसको हम कई बार संघ के नाम से जानते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे और उनमें एक राजा हुआ करता था। और ऐसे बहुत सारे राजा हुआ करते थे। वज्जी संघ का यह वर्ण दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। तो वज्जी जो संघ है उसके बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय से पता चला कि वज्जी नाम का कोई ऐसा स्टेट था, महाजनपद था, और उसकी जो व्यवस्था थी, शासन प्रणाली थी, वो किस प्रकार की थी, वो सब हमें दीर्घ निकाय से ज्ञात हुआ। आगे चलते हैं। गण या संघ में कई शासक थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वज्जी के अंदर बहुत सारे लोग मिलके शासन कर रहे थे और ये लोग कई बार राजा कहलाते थे। जितने भी लोग इस असेंबली में बैठेंगे, संघ के अंदर आएंगे, वो सभी अपने आप को राजा मानते थे। लेकिन अब कहो कि अगर सभी राजा हैं तो किसकी बात मानी जाएगी। तो देखो, ये सभाओं में बातचीत, बहस और विवाद के जरिए योजनाएं बनाते थे। तो जो भी योजना है, चाहे वो सिंचाई के लिए बनाई जाए या वज्जी महाजनपद को चलाने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए हो, ये सभी चीजें बातचीत के जरिए हल की जाती थी। लेकिन इन सभाओं के अंदर क्या होता था, स्त्रियां, दास तथा कामकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये जो संघ था, ये जो सभाएं थी, इनमें स्त्रियों को मनाही थी, यानी कि दासों को मनाही थी और कामकारों को मनाही थी कि आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हिस्सा नहीं ले सकते। आगे चलिए देखिए, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो हमारे जो बुद्ध हैं और जो महावीर है, जिनके बारे में हम अध्याय 6 में जानेंगे, ये इन्हीं महासंघ से आए थे, इस वज्जी महासंघ के एक गण से आए थे। कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, हमारे वज्जी को जीतना चाहते थे कई शक्तिशाली राजा, परंतु 15,000 साल पहले तक संघ का राज चलता रहा। आज से 15,000 साल पहले तक क्या हुआ, ये जो संघ था वो अच्छी तरीके से काम कर रहा था, यहाँ पे लोगों का ही राज्य चल रहा था। लेकिन अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इन गुप्त शासकों, एक गुप्त शासक को आप पढ़ोगे, चैप्टर 10 में ही पढ़ोगे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इस तरीके के नामों को जानोगे, जिसने क्या किया, वज्जी को जीत लिया पूरी तरीके से और इस वज्जी को अपने राज्य के अंदर शामिल कर लिया। और तो और सभी जो यहाँ पे राजा थे उनकी राज्य को खत्म कर दिया, कहा कि हमारा ही राज्य चलेगा। तो गुप्त शासक की वजह से ये जो वज्जी राज्य था, महाजनपद था, वो आखिरकार आज से 1500 साल पहले खत्म हो गया। तो ये था कि वज्जी किस प्रकार से हमारे मगध जनपद और बाकी के जनपदों से विभिन्न है। और इसके साथ क्या है, हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि वज्जी जो है हमारा लास्ट टॉपिक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रश्न उत्तर करेंगे अभ्यास के, और उनको समझ के करेंगे। तो मैं आपको वो सारे प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करवा रही हूँ, तो मैं आपको वहां पे मिलती हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।